सुविशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजां विशालं निज साहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रिय दर्शकों, मैं अपने संकल्प के अनुसार आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को होगा। इसी समय इसी टीवी चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अवश्य देखिए। यदि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ इसमें आपको कोई संदेह है या कुछ जानना चाहते हैं या इसके अलावा भी सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में है और आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ नीचे लिखे हुए ईमेल एड्रेस पर पूछ सकते हैं। मैं आगे आने वाले एपिसोड में उसका उत्तर आपको दूंगा। यह जो कार्यक्रम है इसका नाम कल्चर एंड लिटरेचर, संस्कृति और साहित्य है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सनातन धर्म के विषय में, उसकी संस्कृति के विषय में और उसका जो विशाल साहित्य है, लिटरेचर है, उसके संबंध में आपको बताऊंगा। हमारे सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का प्रचार हो, प्रसार हो, हमारे साहित्य के विषय में आप सभी जानें, आपके बच्चे भी जानें। यह उत्तरदायित्व, यह जिम्मेदारी मेरे जैसे ब्राह्मणों की है। आइए हम उसका प्रारंभ करते हैं संस्कारों से। आप सभी जानते हैं कि 16 संस्कार होते हैं, लेकिन अलग अलग आचार्यों के मत में उन संस्कारों की संख्या अलग अलग है। क्या आप जानते हैं कि संस्कार क्या होता है? संस्कार किसे कहते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। संस्कार शब्द का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के दोषों को, बुराइयों को उसमें से निकाल करके दूर कर देना। जैसे आप सब सोने का आभूषण गले में, माथे पर पहनते हैं, लेकिन क्या कोई गोल्ड का पीस लेकर के अपने माथे पर लगाता है क्या? नहीं। जब सोनार उस सोने को संस्कृत करके, उसका संस्कार करके एक अच्छा रूप दे देता है, गहना बना देता है, फिर आप उसे पहनते हैं। तब तक वह पहनने के लायक, माथे पर धारण करने के लायक नहीं होता है। आप सब जानते हैं पेड़ में भी लकड़ी होती है, दरवाजे में भी लकड़ी होती है, लेकिन जब उस पेड़ को काट करके उस लकड़ी को बढ़िया से, उसके जो भी दुर्गुण हैं, उसकी बुराइयां हैं, उनको निकाल करके एक बढ़िया शेप में दे देते हैं, तो फिर वो दरवाजा होता है, हम उसे घर में लगाते हैं। उसी प्रकार यह संस्कार है। जिस प्रकार हम किसी भी पदार्थ के, जैसे मान लो आप घर में चावल पकाते हो, तो उस चावल में भी जो कूड़ा करकट, पत्थर, कंक्रीट होता है, उसको निकाल करके सफा कर लेते हैं और फिर उसका चावल बनाते हैं, तो अच्छा होता है। अगर गलती से सफाई नहीं की, उसका संस्कार नहीं किया और एक पत्थर का टुकड़ा उस चावल में रह गया, तो खाते समय दांत के नीचे, वाह कितना अजीब सा लगता है। वही संस्कार है। उन संस्कारों का महत्व आपको मैं आज बताने वाला हूं और आगे आने वाले कार्यक्रमों में वो संस्कार क्या हैं, कैसे करें, यह बताऊंगा। बंधुओं, क्या आप चाहते हैं कि आपका पुत्र रावण जैसा, कंस जैसा दुराचारी और अत्याचारी हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां शूर्पणखा और पूतना के समान हो? नहीं, कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उसका बेटा भगवान राम के तरह उस अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो। सब चाहते हैं कि उसका बेटा कृष्ण के तरह दुश्मनों का संहार करने वाला हो। सब चाहते हैं उसका बेटा अर्जुन के तरह धनुर्धर हो। सब चाहते हैं उसका बेटा श्रवण कुमार के तरह माता पिता की सेवा करने वाला हो। सब चाहते हैं कि उसकी बेटी सीता के तरह, अनसुईया के तरह, सावित्री के तरह सती हो, जो उसके कुल का नाम ऊपर करे। लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पुत्र रावण, कंस, शूर्पणखा और पूतना के समान हमारे बेटा बेटी हो जाते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं मैं अपने कार्यक्रमों में। आपके घर भी राम जैसा, अर्जुन जैसा वीर पुरुष, श्रवण कुमार जैसा माता पिता की सेवा करने वाला, सीता, अनसुईया और सावित्री की तरह सती बेटियां उत्पन्न हो। कैसे? उसका क्या उपाय है? उसके लिए हम क्या करें? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर, यही सारी अच्छी बातें मैं अपने आगे आने वाले कार्यक्रमों में
आप सबको बताऊंगा। ध्यान रखिए, सबको यह चिंता है कि उनके बेटे संस्कारवान हो, उनकी बेटियों में अच्छा संस्कार आए। सब चिंता करते हैं हमारे इन बच्चों का भविष्य में क्या होगा। उन्हीं बच्चों के लिए यह कार्यक्रम है। उन सबको बैठा करके जरूर दिखाइए, आप भी देखिए और अपने जितने भी चाहने वाले लोग हैं सबको दिखाओ इसी टीवी चैनल पर। ठीक इसी समय मैं आगे आने वाले कार्यक्रमों में इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, वह सारे उपाय बताऊंगा कि हमारे घर भी अच्छे बच्चे हों और हमारे संस्कार क्या हैं, यह आपको अवश्य जानना चाहिए। इस जानने के बहुत फायदे हैं। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आचार्य पंडित अजय कुमार तिवारी आप सबके लिए यह कार्यक्रम प्रति रविवार को लेकर के आऊंगा और मुझे यह विश्वास है आप अवश्य देखेंगे और आपका फायदा भी होगा, लाभ भी होगा। आपकी पीढ़ियां आगे सुधर जाएंगी, आपके बच्चे भी निश्चित रूप से राम, कृष्ण और अर्जुन की तरह होंगे, ऐसा विश्वास है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे और जैसा बताऊंगा, जैसा शास्त्रों में बताया हुआ है वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार।